नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है आकांक्षा की। आकांक्षा एक ऐसी लड़की है जो कि पूरे घर का बहुत ध्यान रखती है और उनके पापा घर से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं और घर पर आकांक्षा बड़ी है, उसका एक छोटा भाई है, मम्मी है, बस ये 3 लोग हैं। तो आकांक्षा के सर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। आकांक्षा अभी इसी साल ही कॉलेज गई है और छोटा भाई 12th में है, तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है लेकिन हाँ फ़िलहाल आकांक्षा से तो छोटा है। तो अभी इनके पिताजी आए हैं और पिताजी ने एक प्लॉट खरीदा था जो कि बहुत पहले खरीद लिया था लेकिन अभी बनवा नहीं पा रहे थे। तो अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले ही उसमें काम शुरू हुआ और बहुत जल्दी रहने लायक बन गया था। मतलब फिनिशिंग ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन ये था कि किराए के घर से बेहतर था कि इस घर में रह कर के ही हम बनवा लेंगे। अब मिडिल क्लास फैमिली है तो पैसे भी बचाने हैं क्योंकि पापा बाहर जॉब करते हैं। आकांक्षा बोल रही थी कि मैं सब कुछ देख लूँगी, पापा आप परेशान मत हों। यहाँ पर रहने के बाद धीरे धीरे हम लोग देखते भी रहेंगे और घर भी बन जाएगा। तो पापा राजी हो जाते हैं और फाइनली वो दिन आता है कि अब गृह प्रवेश करवाना है। तो जैसे कि एक दिन गृह प्रवेश के एक दिन पहले ही आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसने पापा से बोला, पापा आज मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाऊंगी और कल अपने घर में पूजा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, बस थोड़ा बहुत सामान लाना होगा तो वो मैं कर लूँगी। तो पापा बोलते हाँ बेटा ठीक है, जो बाकी होगा मैं कर लूँगा। तो बोलती ठीक है पापा फिर मैं जाती हूँ। वो शाम को 4 बजे के आसपास घर से निकल जाती है क्योंकि लगभग 30 किलोमीटर दूर घर था उनकी फ्रेंड का। तो वो घर से निकल जाती है, ऑटो पकड़ती है, अपनी फ्रेंड के घर पहुँचती है और पार्टी और केक ये सब कुछ कटने में होने में टाइम लग गया और लगभग 8:30 बज चुका था। तभी आकांक्षा की मम्मी का फ़ोन पहुंचता है। वो आकांक्षा से बोलती है कि बेटा पापा सारा सामान तो ले आए हैं लेकिन थोड़ा बहुत पूजा का सामान है वो तुम लेकर आ जाना क्योंकि अभी वो शॉप खुली होगी और सामान भी मिल जाएगा क्योंकि सुबह जल्दी पंडित जी आएंगे तो उससे पहले सामान चाहिए होगा। तो आकांक्षा कहती है हाँ मम्मी ठीक है, मैं बस निकल ही रही हूँ और सामान लेते हुए आऊँगी। तो उनकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब फ़ोन जैसे ही कट होता है तो आकांक्षा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है और मुझे कुछ सामान भी लेना है। तो सारी फ्रेंड बोलती है ठीक है अच्छा जाओ, क्योंकि दूर घर भी था। तो आकांक्षा वहाँ से निकलती है सबको बाय बोल करके और उनके घर से जब मतलब गेट से बाहर निकलने ही वाली थी तभी एक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है। अब आकांक्षा इधर उधर देखती है लेकिन बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी क्योंकि मम्मी कहती थी कि काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ अपशगुन होता है। आकांक्षा वैसे ये सारी चीज़ें नहीं मानती थी लेकिन मम्मी बोलती थी तो कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आई क्योंकि रात का समय भी हो रहा था और आज आकांक्षा अकेली थी। तो फिर भी वो इधर उधर देख करके अवॉइड करती है क्योंकि अगर थोड़ा वेट करती तो और लेट हो जाता, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ती है और ऑटो का वेट कर रही थी। ऑटो का वेट करते करते 15-20 मिनट हो गया था और ऑटो नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद जब दूर से देखती है तो एक ऑटो आ रही थी, तो ये सोचती है अब जितने भी पैसे लेगा मैं इसको बुक कर लूँगी। तो ये ऑटो वाले भैया को रोकती है, उनसे बोलती है कि भैया मुझे वहाँ जाना है, पहले मार्केट जाना है उसके बाद घर जाना है। तो वो बताता है कि ठीक है मैं 400 रुपये लूँगा क्योंकि रात का समय है और उधर जाम भी लगा है तो घुमा कर ले जाना होगा। तो वो कहती है चाहे ठीक है अब जैसा भी है लेकिन हमें मतलब आप पहुँचा देना सही से। तो वो बोलता ठीक है बैठो। अब ये बैठ जाती है, जैसे ही ऑटो में बैठती है उसे अजीब सी बदबू आ रही थी पूरे ऑटो में। ये इतना मतलब नाक बंद करके रखा था लेकिन फिर भी जैसे घुटन सी हो रही थी। तो वो ड्राइवर से बोलती है कि भैया ये क्या है, इतनी बदबू आ रही है, यहाँ पर तो दम घुट रहा है एकदम। तो कहता है नहीं मुझे तो नहीं आ रही है।
तो ये कहती है तो फिर मुझे क्यों आ रही है इतना ज़्यादा, हो सकता है कि पीछे कुछ ऐसा रखा हो जिस वजह से पीछे मुझे बदबू आ रही है। तो वो ऑटो रोकता है, पीछे चेक करता है तो पीछे कुछ भी नहीं था। अब वो जाकर फिर से ऑटो चलाने लगता है। अब ये मजबूरन नाक बंद करके बैठी हुई थी। तभी ये देखती है कि जो ड्राइवर के ऊपर जस्ट वो मिरर लगा हुआ था, उस मिरर में देखती है ड्राइवर का फेस कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर तो अंधेरा था इसलिए कुछ क्लियर दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की लाइट पड़ रही थी, इस वजह से चेहरा चमक रहा था। वो चेहरा इतना भयानक दिख रहा था जैसे जला हुआ हो, और आंखें एकदम सफ़ेद थी और एक अजीब सी स्माइल। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, आखिर ये क्या है, ये ड्राइवर है कि क्या है, कौन है। अब ये भगवान का नाम लेती रहती है मन ही मन, बस सोचती है कि मार्केट जा करके इस ऑटो वाले को छोड़ दूंगी, दूसरा कोई ऑटो कर लूँगी। अब वहाँ मार्केट पहुँचती है तो ड्राइवर से बोलती है कि भैया ऐसा है कि अब मुझे थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा, तो आप चले जाओ, मैं दूसरे ऑटो से चली जाऊँगी। तो वो बोलता ठीक है, मेरे लेकिन पूरे पैसे देने होंगे क्योंकि आपने बुक किया था। तो कहती ठीक है मैं पूरे पैसे दूंगी। तो ये पूरे पैसे दे देती है, 400 रुपये। उसके बाद सामने देखती है तो शॉप खुली हुई थी, लेकिन शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं, इतनी भीड़ में अगर गई तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर सामान नहीं लिया तो सुबह पूजा होने में भी प्रॉब्लम होगी। बस ये 2 कदम आगे चली ही थी कि इसने जो इसका मतलब एक पर्स था, वो पर्स इसने ऑटो में छोड़ दिया था, भूल गई थी। तो ये पीछे मुड़ती है और देखती है अरे मेरा पर्स तो है ही नहीं। तो ये ऑटो की तरफ जाने लगती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं था। अब वो ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया था। तो ये इधर उधर देखती है, जब कोई नहीं दिखता है तो ये अपना पर्स उठाती है। पर्स उठा के जैसे ही चलने लगती है तब इसे एक आवाज़ आती है कुछ गुर्राने की जैसे। ये सोचती है हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन थोड़ी सी डरी तो थी। उसके बाद ये अपना पर्स उठा के दुकान की तरफ भागना शुरू करती और जितने लोग खड़े थे सबको धक्का देते हुए दुकान में सबसे आगे जाकर खड़ी हुई और वो पर्चा निकाल कर देती है जो मम्मी ने दिया था। तो वो कहती है कि उसमें कुछ सामान में उसने टिक लगा लिया था, जो थोड़ा बहुत सामान बाकी था, बाकी तो पापा ले ही आए थे। तो वो उस पर्चा उनको देती है, कहती है भैया ये सामान पहले मुझे दे दो और बाकी लोगों को बाद में देना, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। तो वो दुकान वाला बोलता है पहले बेटा आप थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। तो वो कहती है नहीं परेशान तो मैं हूँ, लेकिन इतनी भीड़ में सभी लोग खड़े हैं ना, तो आप पहले मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ कोई लेडीज़ नहीं है ना, मैं लेडीज़ हूँ तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, तो भैया प्लीज़ मुझे पहले दे दो। तो कहता है आप प्लीज़ क्यों बोल रही हैं, मैं पहले आपको ही दूंगा, और पहले क्या, आप ही तो हो शॉप में, आज सुबह से मेरी शॉप में कोई भी नहीं आया है, मेरी दुकान की बोहनी भी नहीं हुई है। तो वो कहती है इतने सारे लोग तो खड़े हैं, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कहते कहाँ बेटा, कौन खड़ा है। अब ये इधर उधर जब देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सबको धक्का दे करके शॉप के अंदर आई थी। अब वो अंकल बड़े गौर से देख रहे थे आकांक्षा को। आकांक्षा बस जल्दी जल्दी सामान लेती है, थोड़ा बहुत सामान ही था, वो सामान लेती है, वहाँ से बस मुड़ी ही थी कि बाहर एक बेर का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा था जो कि लगभग 20-22 साल का था। वो आकांक्षा को देख के मुस्कुरा रहा था। तो आकांक्षा उसकी तरफ देखती है एक नज़र, उसके बाद उसे अवॉइड करती है और वहाँ से धीरे धीरे चलने लगती है। अब वो भाग नहीं रही थी, बहुत आराम से चल रही थी, वो ऑटो का वेट कर रही थी। तभी वो लड़का पीछे से आता है और कहता है क्या हुआ, ऑटो नहीं मिला, मैं आपकी कोई हेल्प करूं। तो ये कहती नहीं भैया मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं, मुझे ऑटो मिल जाएगा। अब वो खड़ी रहती है वहाँ पर। तभी अचानक से उसे उसके पापा दिखाई पड़ते हैं कि रोड की दूसरी तरफ उसके पापा खड़े हैं। अब ये पापा को आवाज़ देती है, उसके पापा आते हैं। वो स्कूटर पर थे, बल्कि इनके पास कोई स्कूटर नहीं था, उनके पापा स्कूटर पर थे और इसको बैठालते हैं पीछे और ये चल देती है। अभी आधे रास्ते ही पहुँचे थे कि तभी ये बोलती है पापा ये स्कूटर किसका है। तो उधर से आवाज़ आती है मेरा है स्कूटर और इसीलिए तो मैंने तुम्हें बैठाला है। और अजीब सी हंसी आती है। ये देख करके आकांक्षा बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो हंसी उसके पापा की नहीं थी,
ये स्कूटर के बगल में जो मिरर लगा था उसमें देखती है तो वो उसके पापा नहीं थे, ये तो वही लड़का था जो वहाँ बेर के पेड़ के नीचे खड़ा था। अब ये स्कूटर से कूद भी नहीं सकती थी क्योंकि स्कूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये डर की वजह से वहाँ पर बैठी रहती है। अब वो सोच रही थी कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। तभी उसके पापा का फ़ोन आता है। ये तुरंत पर्स से अपना फ़ोन निकालती है और जैसे ही कान में लगाती है तो उधर से आवाज़ आती है कि स्कूटर से नीचे मत उतरना। अब ये और फ़ोन कट जाता है। तो ये कहती है मतलब ये कौन था? पापा का नंबर तो था लेकिन ये किसने बोला? तभी आगे से फिर से हंसने की आवाज़ आती है और स्कूटर एकदम से रुक जाती है। ये स्कूटर से उतरने वाली थी, तभी उसे याद आता है कि फ़ोन पे उसने बोला था स्कूटर से मत उतरना। तो ये उतरती नहीं है, बैठी रहती है। स्कूटर दोबारा से चल देता है। ये अपने घर की तरफ पहुंच रही थी। घर के पास पहुंचती है तो देखती है उसके पापा दरवाजे के पास खड़े हैं और इसका वेट कर रहे थे। तो ये जाती है वहाँ। जैसे ही स्कूटर रुकती है दौड़ कर जाती है, अपने पापा के गले लगती है, रोने लगती है। तो उसके पापा देखते हैं, कहते बेटा किसके साथ आई थी? तो वो कहती है पापा वो पता नहीं कौन है और उसके साथ मैं आई हूँ, वो मुझे लगा कि आप हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा मैं तो नहीं हूँ, लेकिन वो शायद तुम्हारा कोई दोस्त है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो वही लड़का था। अब ये देखती है और उसके बाद इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वहाँ से सीधे अपने रूम की तरफ भागती है। ये भी नहीं देखती है कि वो लड़का कहाँ गया। वो रूम में जाती है और अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है, मुंह धुलती है और सबसे बोल देती है मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। ये तुरंत लेट जाती है बिस्तर में और सोचती है थोड़ी देर सो जाऊंगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंधों पर बैठा है और सर इतना भारी कि जैसे कोई चीज़ हथौड़े से कोई मार रहा हो। बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए वो लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है और अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी सी। तो वो नींद उसकी खुलती है और जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखती है उसके बेड के बगल में वही लड़का बैठा हुआ है। अब वो देख करके बहुत तेज़ी से चीखती है क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था। वो देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और भागते हुए जाती है तो सामने उसकी मम्मी मिलती है। मम्मी से बोलती है कि मम्मी मेरे रूम में कोई है। तो उनकी मम्मी कहती है बेटा कोई अंदर गया ही नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मी अंदर रूम में कोई है। अब आकांक्षा इतना ज़्यादा डरने लगी थी। अपने घर में ही वो अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी और जब कभी वो अकेली रहती थी अक्सर उसे वो लड़का दिखता था या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मेंटली वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि अब उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो कभी कभी अपने बाल नोचने लगती, कभी नाखून चबा रही है, कभी ज़मीन से मिट्टी खोद कर खा रही है। मतलब एक तरह से मेंटल वाली उसकी हालत हो गई थी। जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं 2-4 दिन के लिए। उसके बाद इनके गांव से इनकी एक दादी आई थी। उन्होंने जब इसको देखा तो बताया कि ये कोई पागल नहीं है, इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब ये लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब दादी ने बहुत समझाया तो उनको समझ में आया। तो उनके कहने के अनुसार उसे एक हनुमान जी के मंदिर लेकर गए। तो वहाँ के पुजारी ने समझ लिया था पूरी बात और उन्होंने बताया कि इनके ऊपर एक ऐसी आत्मा का साया है जो कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी और वो वहीं पर अचानक इससे टकरा गया था और पता नहीं क्यों लेकिन इसके साथ हो चला है और वो अब इसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। वो इसके पास ही रहेगा, इसके आस पास रहेगा। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं क्या करें क्या ना करें। लेकिन पुजारी जी के जो गुरुजी थे वो आए हुए थे और उन्हीं की वजह से आकांक्षा लगभग 6 महीने लग गए थे उसे ठीक होने में और आकांक्षा ठीक हो गई थी और ना ही वो ऐसा कुछ बिहेव करती थी कि कोई उसे बीमार समझे। अब वो लड़का भी उसे नहीं दिखता था, इसलिए अब वो ठीक थी और उनका घर भी कंप्लीट हो गया था। तो अब वो अपने घर में रहने लगे थे, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन आकांक्षा आज भी अकेले जाने से डरती है, अपने रूम में अकेले सोने से डरती है।
तो उसका ये डर उसके ऊपर आज भी हावी है। तो आप लोगों को आकांक्षा की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।